और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल अताअत होना, वाजिबुल अताअत होना, अंबिया की अताअत व पैरवी जरूरी होती है। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुत्तआ बिइज़्निल्लाहि। सूरत अल-नसा 64। तर्जमा, और हमने जो भी रसूल भेजा वो इस गर्ज से कि इसकी अताअत अल्लाह के हुक्म से की जाए। नबी अल्लाह का रास्ता दिखाता है, इसलिए इसकी अताअत अल्लाह की अताअत होती है। इस तरह पैगंबर अल्लाह का इशारा होता है, उम्मत का मालम और मरबी होता है, उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है, कानून इलाही का इशारा होता है, काजी और हुक्म होता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी खसूसियात। रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी खसूसियात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपनी तकमील को पहुँच गया और ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने पहले अंबिया कराम को जो कमालात अलग-अलग अता फरमाए थे, नबी आखिर अल-ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो तमाम शामिल कर दिए। रिसालत मोहम्मद बड़ी नुमायां खसूसियात रखती हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। अमूमियत अमूमियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया की नबूवत किसी खास कौम या मुल्क के लिए होती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सूरत अल अराफ 158। तर्जमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहो ए लोगो, मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम सब की तरफ। पहली शरीयतों का नुक्स पहली शरीयतों का नुक्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया की शरीयतों को मनसूख कर दिया। अब सिर्फ शरीयत ये एक न, पहली शरीयतों का अब सिर्फ शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इंसाला में दीना फलन युकमाला मिनहु। अल इमरान 85। तर्जमा, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलाश करेगा सो वो इस से हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कामलियत कामलियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के दीन की तकमील हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दीन का अमल अता फरमाया गया जो तमाम इंसानियत के लिए काफ़ी है, इसलिए किसी दूसरे दीन की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह ताला का फरमान है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। सूरत अल-माइदा 3। तर्जमा, आज मैं पूरा कर चुका हूँ तुम्हारे लिए दीन तुम्हारा और पूरा किया तुम पर मैंने एहसान अपना और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम को दीन। हिफाज़त किताब
पहले अंबिया पर नाज़िल होने वाली किताबें या तो बिल्कुल नाबेद हो चुकी हैं या अपनी असली हालत में बाकी नहीं रही, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हो चुका है, जिससे इन किताबों में सही और गलत तालीमात इस कदर गड़मिट हो गई है कि सही को गलत से जुदा करना बेहद मुश्किल हो गया है। मगर खातून अरसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान की आयत 1400 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल इसी सूरत में मौजूद है जिस तरह नाज़िल हुई थी। इसके एक हरफ में भी तब्दीली नहीं हुई। कुरान मजीद ना सिर्फ ये कि तहरीरी तौर पर महफूज है, बल्कि लाखों इंसानों के सीनों में भी मौजूद है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत का भी अजीम इंतज़ाम किया गया है। हर दौर में मुहद्दिसीन कराम की ऐसी जमात मौजूद ही मौजूद रही जिसने सुन्नत नबी की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक़्फ़ कर दी। चूँकि सुन्नत कुरान मजीद की शरह है जो क़यामत तक के इंसानों के लिए सचमा हदायत है, इसलिए अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का इंतज़ाम किया, साथ साथ सुन्नत नबी की हिफाजत का इंतज़ाम भी फरमा दिया। जामियत जामियत पहले अंबिया की रिसालत किसी खास कौम और दौर के लिए होती थी, इसलिए इनकी तालीमात का ताल्लुक इसी कौम और दौर से होता था। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम इंसानियत और तमाम ज़मानों के लिए रसूल बनकर आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इस कदर जामियत है कि क़यामत तक के इंसान ख्वाह किसी भी कौम या दौर से ताल्लुक़ रखते हों, इन तालीमात से रहबरी हासिल कर सकते हैं। हिमागिरी हिमागिरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात पेश फरमाई, इनकी हैसियत महज नजरी नहीं, बल्कि खुद इन पर अमल करके इन्हें अमली ज़िंदगी में नाफज करके दिखाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि आइली ज़िंदगी हो या सियासी, बच्चों से बर्ताव हो या बड़ों से मामला, अमन का दौर हो या जंग का ज़माना, इबादत की रस्में हों या मामूलात की बातें, क़राबत के तल्लुकात हों या हमसायगी के रवाबत, ज़िंदगी के हर पहलू में सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरत अल-अहज़ाब 21। तर्जुमा, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ख़त्म नबूवत ख़त्म नबूवत ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ और ये कि के बाद दीगर कई अंबिया आए, कुछ के पास भाई एक मिनट। यके बाद दीगरे। ये के बाद दीगरे कई अंबिया आए, कुछ के पास अपनी अलहदा आसमानी किताबें और मुस्तकिल शरीयतें थीं और कुछ अपने से पहले अंबिया की किताबों और शरीयतों पर अमल पीरा थे। ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामिया और हमेशा रहने वाली किताब नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कामल शरीयत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने पहले तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी किस्म का कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और क़यामत तक हर कौम हर दौर के इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है और सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम काफ़ी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कामल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हदायत का मुकम्मल तरीन शक्ल है। इसलिए अब किसी दूसरे नबी की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब कुरान मजीद की हिफाजत का वादा फरमाया है और यह किताब 1400 साल गुजरने के बावजूद इस शान से महफूज है कि इसके एक हरूफ में कोई रद्द-बदल नहीं हो सका। इस किताब का एक एक हरूफ महफूज है, कागज़ के सफ़ात पर भी और हाफ़िज़ के सीनों में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अपनी सही शक्ल में महफूज है, जो तमाम दुनिया के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। अब हर तालिब हिदायत पर लाजिम है कि हज़रत खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बताए हुए तरीकों पर चले। अकीदा अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान व हदीस में इज्तिमा उम्मत तीनों से साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन आबा अयदी मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूला लिल्लाहि खातमुन नबिय्यीन। सूरत अल अजरा 40। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं किसी के तुम्हारे मर्दों में से, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अरबी ज़ुबान में ख़त्म के मायने हैं मोहर लगाना, बंद करना, आखिर तक पहुँचाना, किसी काम को पूरा करके फारग हो जाना। तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत करीम मुफसरी मुफस्सिरीन ने इस आयत करीम में ख़ातम के मायने आखिरी नबी के बयान किए हैं। हदीस मुबारक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की रहनुमाई अंबिया के करते थे। जब एक नबी वफात पा जाते तो वो दूसरा नबी इसका जानशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक और हदीस में आता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने इमारत बनाई और खूब हसीन और जमील बनाई, मगर एक किनारे में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, वो ईंट मैं हूँ। तो हम तमाम सहाबा कराम का इस बात पर इज्तिमा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। यही वजह है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जिन लोगों ने नबूवत का दावा किया, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इनके खिलाफ जहाद किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलाइका 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 का लफ्ज़ जमा है, इसका वाहद मलक है, जिसके लफ्ज़ी मायने कासद के हैं। फरिश्तों के लिए लफ्ज़ रसूल भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके लफ्ज़ी मायने भी कासद के हैं। चूँकि फरिश्ते खालिक और मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं, इसलिए इनको मलक और रसूल कहा जाता है। तौहीद और रिसालत की तरह फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलकिन वलकिन्नल बर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबिल वल नबिय्यीन। सूरत अल बकरा 177। तर्जुमा, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और सब किताबों और पैगंबरों पर।
फरिश्ते अल्लाह के वो नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपना हुक्म इनके दिल में अलका फरमाते हैं और वो इस हुक्म को मखलूक में जारी और नाफिज कर देते हैं। आसमानी किताबें पहले बताया जा चुका है कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वह तमाम रसूलों पर ईमान लाया जाए। रसूलों पर ईमान लाने का मफहूम यह है कि इन्हें अल्लाह ताला का सच्चा पैगंबर माना जाए और इनकी तालीमात को बरहक तस्लीम किया जाए। रसूल पर नाफज होने वाली किताबें रब्बानी तालीमात का मजमूआ होती हैं। लिहाजा रसूलों पर ईमान लाने के लिए लाजम है कि इन पर नाज़िल होने वाली किताबों पर ईमान लाया जाए। ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना युमिनू बिमा उनज़िला इलैकुम इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, सूरत अल बकरा 4। तर्जुमा, और वो लोग जो ईमान लाए और इस पर के जो कुछ नाज़िल हुआ तेरी तरफ से और इस पर जो कुछ नाज़िल हुआ तुझसे पहले। आसमानी किताबों तो बहुत सी हैं जिनमें 4 बहुत मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, अंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इनके अलावा हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया के सहीफे भी थे। इन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी बातें मुश्तरका थी, जिसे अल्लाह ताला की तौहीद, इसकी सफ़ात का, अल्लाह ताला की इबादत, रिसालत पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान और अमाल के जज़ा व सज़ा। मगर चूँकि हर दौर में वक़्त के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए शरीयत की तफसीली कवानीन इन किताबों में जुदा जुदा थे। बाद में आने वाली किताबों ने पहली किताबों की तफसीली कवानीन को मनसूख कर दिया। इस तरह कुरान ने जो कुछ सब किताबों के बाद नाज़िल हुआ, पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया और अब सिर्फ कुरान के बताए हुए कवानीन पर अमल करना लाजम है, पहली किताबों के बताए हुए कवानीन पर नहीं। पहली किताबों पर ईमान लाने का, का अदब मतलब ये है कि वो भी सच्ची किताबें थीं और इनके बयान करदा कवानीन पर इनके ज़माने में अमल करना ज़रूरी था। मगर अब सिर्फ कुरानी हदायत ही पर अमल किया जाएगा। कुरान मजीद की अहम खसूसियात, कुरान मजीद की अहम खसूसियात दर्ज झैल हैं। आखिरी आसमानी किताब, आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए ये सरचश्मा हिदायत है। महफूज किताब, क्योंकि कुरान मजीद क़यामत तक हर दौर, हर कौम के इंसानों के लिए राहिद व हिदायत का जरिया है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। इरशाद बारी तआला, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रू व इन्ना लहू तहफ़िज़ून, सूरत अल हजर 9। तर्जमा, हमने खुद उतारी है ये नसीहत और हमने खुद इसकी निगहबान है। यही वजह है निगहबान। निगहबान
यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ महफूज है। अल्लाह ताला की तरफ से इसकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए तहरीफ से महफूज हो गया, जबकि दूसरी आसमानी किताबों में बड़ा रद्दबदल हो चुका है। इसका बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो चुका है, जो बाकी बचा इसमें भी लोगों ने अपनी तरफ से कई बातें शामिल कर दिया। अभी यह किताब कहीं भी अपनी असली शक्ल में दस्तयाब नहीं, जब कुरान मजीद अपनी खालस शक्ल में अब भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। जिंदा जुबान वाली अल्लाहमी किताब, जिंदा जुबान वाली अल्लाहमी किताब। कुरान मजीद जिस जुबान में भी नाजुल हुआ वो एक जिंदा जुबान है। आज भी दुनिया के 20 से ज़्यादा ममालिक की कौमी जुबान अरबी है, और ये ज़बान दुनिया की चंद बड़ी ज़बानों में से एक है, जबकि पहली आसमानी किताबें जिन ज़बानों में भी नाजुल हुए वो मुर्दा हो चुकी हैं, और इनको समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। आलमगीरी किताब। बाकी आसमानी किताबों के मताले से अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो सिर्फ किसी एक खास मुल्क या खास कौम के लिए लोगों के लिए थी, मगर कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए पैगाम हिदायत है। यह कलाम पाक या अय्युन नास ए लोगों का खिताब करके तमाम इंसानों को हिदायत का पैगाम देता है। ये एक आलमगीरी किताब है जिसकी तालीमात हर दौर हर मुल्क में काबिल अमल है। इस किताब की तालीमात फितरी है, इसलिए कि हर दौर का इंसान यूं महसूस करता है कि जैसे ये इसी के दौर के लिए नाजिल हुई है, क्योंकि इसकी तालीमात हर कौम मुल्क और हर तरह के माहौल में बसने वाले अफराद के लिए यकसा तौर पर नफा बख्श है और इंसानी अक्ल के ऐन मुताबिक है। जामिया किताब। जामिया किताब। पहली आसमानी किताबों में से कुछ किताबें सिर्फ अखलाकी तालीमात पर मुश्तमिल थी। बाद सिर्फ मन्नाजात और दुआओं का मजमुआ थी। कुछ सिर्फ हकीम मसाइल का मजमुआ थी। बाद में सिर्फ अकायद का बयान था। बाद में सिर्फ तारीखी वाक़यात का मजमुआ थे। मगर कुरान मजीद ऐसी जामिया किताब है जिसमें हर पहलू पर रोशनी डाली गई। इसमें अकायद व अमाल का बयान भी है। इखलाको रजानियत का दस भी है। तारीखी क्या वाक़यात को भी हैं और मनाजात भी हैं। गर्ज ये कि ये एक ऐसी जामिया किताब है जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करती है। अक्ल व तहजीब की तायद करने वाली किताब। अक्ल व तहजीब की तायद करने वाली किताब। पहली आसमानी किताबों में से बाज़ किताबें ऐसी बातों पर मुश्तमिल हैं कि जो हकीकत के खिलाफ हैं, बल्कि बाज़ किताबों में इंतहाई नशास्ता गैर इखलाकी बातें भी पाई जाती हैं। ज़ाहिर है ये बातें जाली हैं जो किसी ने अपनी तरफ से शामिल कर दी हैं, जब कुरान मजीद ऐसी तमाम बातों से पाक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ अकल हो, जैसे तजुर्बा और दलील से गलत साबित किया जा सके। इसने कोई गैर अखलाकी बात नहीं। इसने तमाम अम्बिया का अदब और एहतराम सिखाया और सबके बारे में बताया कि वो नेकुकारों और परहेजगार लोग थे। इसकी शान के खिलाफ जितनी भी बातें कही गई सब झूठ और खिलाफ वाक़या हैं। किताब एजाज। कुरान मजीद फसाहत और बलागात का वो शाहकार है जिसका मुकाबला करने से अरब व अजम के तमाम फसीह बलीग लोग आजिज रहे। कुरान मजीद में सब मुखालफों को दावत दी गई कि है कि एक छोटी सी कुरानी सूरत के मुकाबले में कोई
सूरत बना लाऊं, मगर कोई भी इसकी मिसाल पेश नहीं कर सका, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है। जिस बंदे का किसी बंदे का बना हुआ कलाम नहीं, फिर कोई बशर इसके मुकाबले कैसे कर सकता था? यही इस किताब का आजिज है। अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद, इस्लाम के बाद अकायद में से एक अकीदा आखिरत भी है। मफहूम। मफहूम लफ्ज़ आखिरत के मायने बाद में होने वाली चीज़ के हैं, इसके मुकाबले लफ्ज़ दुनिया है जिसके मायने करीब की चीज़। अकीदा तौहीद का इस्लाही मफहूम यह है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फना नहीं हो जाता, बल्कि इसकी रूह बाकी रहती है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला इसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके इसे दोबारा जिंदा कर देगा, और फिर इंसान को इसकी नेको बदा अमाल का हकीकी बदला दिया जाएगा। नेक लोगों को एक ऐसी जगह अनायत की जाएगी जो अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर होगी, इसका नाम जन्नत है, और बड़े लोग एक इंतहाई अजियतनाक जगह में रहेंगे जिसका नाम जहन्नम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अल बरादा लफी नईम व इन्नल फजारा लफी बहीम। सूरत इंतफतार 13-14। तर्जमा, बेशक नेक लोग बहशियत में हैं और बेशक गुनाहगार दोजक में हैं। आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा ये है, इंसान की दुनियावी इस ज़िंदगी में इसकी आखिरत की ज़िंदगी का पेश खैमा है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। इंसान के तमाम अमाल के पूरे पूरे नताइज इस आर्जी ज़िंदगी में मरतब नहीं होते, बल्कि इस आर्जी ज़िंदगी में जिन अमाल का बीज बोया जाता है, इनकी हकीकी नताइज आखिरत की ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। जिस तरह दुनिया की हर चीज़ अलग अलग अपनी एक उम्र रखती है, जिसके ख़त्म होते ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, इस तरह पूरे इस निज़ाम आलम की भी एक उम्र है जिसके तमाम होते ही ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और ये एक दूसरे निज़ाम इसकी जगह ले लेगा। जब दुनिया का ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, एक दूसरा निज़ाम कायम होगा जो इसकी इसको फिर जिस्मानी ज़िंदगी मिलेगी। इस रोज़ एक ज़बरदस्त अदालत लगेगी जिसमें इंसान के तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और ऐसे नेक अमाल की जजा मिलेगी और बुरे अमाल की सज़ा मिलेगी। मुनकरीन आखिरत के शोहबात और इनके कुरानी जवाब। कुरान मजीद में अकीदा आखिरत को बयान करते हुए मुनकरीन के शोहबात का बड़े उम्दा अंदाज में जवाब दिया गया है। मुश्किल मुशरकीन मक्का अकीदा आखिरत के मुनकर थे। इस सिलसिले में इसके शोहबात ये थे, वकालू इज वकालू इज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ि व इन्ना लफ़ी ख़ल्क़ि जदीद। तर्जुमा, और कहते हैं जब हम जमीन में का नाम क्या सूरत का नाम नस्तो नाबूद हो गए तो क्या कहीं फिर हम नए जन्म में आएंगे।
मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। तर्जमा, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जब ये वो बुसीदा होंगी। इन हिया इल्ला तुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसी। तर्जमा, हमारे लिए जिंदगी नहीं मगर यही दुनिया की हर दुनिया की, और हमको फिर नहीं जिंदा होना। अल्लाह ताला ने इनकी शोबात को दूर करते हुए फरमाया, तुम पहले मौजूद ना थे, तुम्हें अल्लाह ने मौजूद किया। जो कादिर मतलब तुम्हें पहले मौजूद करने पर कादिर है, वो तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी बख्शने पर भी कादिर है। वहुवल्लज़ी बयदहुल खल्क़ सुम्मा युईदून। तर्जमा, और वही है जो पहले बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वला मरातिन।